बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैकन एसोसिएट। इसी फोरम से अब तक बनाई जाने वाली और अपलोड की जाने वाली सबसे ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। और इनमें जो मेन एरियाज हैं, जो इनके जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि इन सब एरियाज में रजिस्ट्रेशन है, इनकी रेक्टिफिकेशन है, इनकी कैंसलेशन है, रिन्यूअल है, इनकी वैलिडिटी, ड्यूरेशन, कैंसलेशन और इन्फोर्समेंट का जो ये सारे मामला हैं वो इनमें डिस्कस किए गए हैं। हर किसी वीडियो में जो कैंसलेशन को, किसी वीडियो में जो रजिस्ट्रेशन को, किसी वीडियो में रिन्यूअल को। तो अब हमने इसी तरह से ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के मुख्तलिफ स्टैचूट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इनके एरियाज के हवाले से बताया, अब उन स्टैचूट्स के ऊपर जो है हमने लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो अभी हम जो है वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर जो अब लेक्चर सीरीज जो अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये उसी की एक कड़ी है। आज हम जो है वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का जो चैप्टर 3 है, विच इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव चैप्टर एंड एज वेल एज इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो एप्लीकेशन से लेके, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से लेके तो इसकी जो यानी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो इसको विड्रॉ करने का यानी वो प्रोसेस तक का सारा जो यानी क्राइटेरिया भी है और जो एक प्रोसीजर भी है वो भी ले डाउन किया गया है। तो आज हम इसी के जो है वो कुछ एरियाज के ऊपर, कुछ अहम सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पूरा जो है वो ये चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, वीडियो ऑलरेडी कुछ लेंथी होगी, क्योंकि इसमें हम जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन यानी फाइलिंग से लेके तो ये जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो कवर करेंगे। एंड इट कम्स विद इन दी 4 और 5 सेक्शन। तो ये ऑलरेडी जो है वो इन 4-5 सेक्शन को जो अब डिस्कस करना है। तो अगर मैं पूरा चैप्टर करूं तो ये शायद मोर देन 1 आवर की वीडियो भी हो सकती है। तो लिहाजा हम इसको, इसलिए मैंने कहा कि हमने इसके ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वो एप्लीकेशन से लेके तो उसके एग्जामिनेशन तक जाएंगे, जो कि सेक्शन 27। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कैसे हैं। शायद आपको खुद भी आइडिया हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसी के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन लेटर मिल रहे होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास ये जो सीरीज स्टार्ट मैंने की हुई है उसकी वीडियोस जो देखना चाहते हैं वो उनके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और इसमें एक इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग जो है वो जो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप नंबर पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस कर रहे होते हैं और वो अपनी क्यूरीज वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। आल्दो कि मैं वहाँ पे भी कुछ लोगों को आंसर कर देता हूँ, लेकिन अक्सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी क्यूरी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो डिस्कस करें, वहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगा। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जो इस वीडियो के देखने वाले हैं या वो कमेंट सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, तो उनके नॉलेज में भी इक्वली इजाफा होता जाए। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट अगेन करता हूँ कि आप अपने जो क्वेश्चन है 100 बार पूछे, बट ओनली इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 का, जिसका टाइटल है प्रोसीजर फॉर एंड ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको YouTube के ऊपर ऐसे बहुत सारी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बनाई हैं, एजुकेशनिस्ट ने बनाई है, IP अटर्नीज ने बनाई हैं, इवन IPO ने खुद भी बनाई हैं कि हाउ टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। तो ये देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन YouTube ऑन दिस टॉपिक दैट हाउ टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क। तो हम इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे कि आपने कैसे करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरी अपनी वीडियो भी है कि आपने ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करवाना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, फीस कितनी है, टाइम कितना लगता है। मैं सिर्फ इसमें ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है वो बताता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 22 के अंदर फाइल होती है। जबकि ये आपको वो जितनी मैंने लोगों के नाम लिए या वीडियोस बताई, शायद ही उनमें से किसी एक में आपको ये चीज़ बताई गई हो कि आपकी जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन होती है या जो फॉर्म 1 जो आप फाइल कर रहे होते हैं, इवन कुछ लोग हर रोज़ भी कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के पास इतना काम होता है,
तो वो आपका जो है वो अंडर सेक्शन 22 फाइल हो रहा होता है। तो जो सेक्शन 22 है वो क्या नहीं बताता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो उसके कंटेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर्स हैं, वो सारे सेक्शन में वो इसके सब सेक्शन 2 में ए बी सी से लेके तो एफ तक बताए गए हैं कि उसमें नेम होगा, उसमें इन्हें आप इन्हें गुड्स यानी या फिर सर्विसेज बताएंगे, पीरियड ऑफ यूज़ बताएंगे अपना वो बिज़नेस एड्रेस बताएंगे, अपना जो है वो नाम बताएंगे कारोबार का, और फिर इस तरह की वो आप खुद से कर रहे हैं, अपने अटर्नी से ये नहीं करवा रहे, अटर्नी कर रहे हैं तो उसका जो है वो एड्रेस फॉर सर्विस आएगा। आप खुद से कर रहे हैं तो आपका जो एड्रेस आप देंगे वो आएगा, ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी। ये आपको सारा सेक्शन 22 बता रहा है। तो सेक्शन 22 इस हवाले से बहुत अहम है कि आप कोई भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, ये डोमेन नेम के लिए, ये लोगो के लिए, ये ट्रेडमार्क के लिए, ये सर्विस मार्क के लिए, ये किसी भी लेबल के लिए है, या ये आपके मोनोग्राम के लिए है जिसको आप अपने ट्रेडमार्क के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये आपकी एप्लीकेशन इसी सेक्शन के अंडर फाइल होगी। तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर 3 का पहला सेक्शन है। एंड ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के हवाले से देखें तो इट्स सेक्शन 22 इन द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जो आगे सेक्शन 23 है वो डेट ऑफ फाइलिंग है कि आप किस डेट को जो है वो यानी फाइल कर रहे हैं। जिस दिन आप फाइल करते हैं उसी दिन जो है वो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग वो होती है, और वही डेट जो है ना आपकी, मैंने और भी कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि डेट ऑफ फाइलिंग ही आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंट होगी, या जब हम काउंट करेंगे कि ये एप्लीकेशन कब से रजिस्टर्ड है तो वो डेट ऑफ फाइलिंग से ही रजिस्टर्ड काउंट होती है। ये बड़ा ही अहम एक चीज़ है, जो लोग रेगुलर वो प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हीं को ये चीज़ आइडिया होती है। जो कुछ लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद से एप्लीकेशन फाइल करने का उनमें से अक्सरियत को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, ज़ाहिर उनका काम नहीं है तो उनको इतनी जो मतलब निटी-ग्रिटीज़ है उनका आइडिया नहीं हो पाता। तो ये जनाब जी जिस दिन आप फाइल करते हैं उसी दिन आपको एक यूनिक सीरियल नंबर मिलता है जो कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर पर कहलाता है। वही आपका एंड तक रजिस्टर होने तक वही रहता है और फॉर लाइफ वही रहता है। वही ट्रेडमार्क जो नंबर पहले दिन आपको मिल जाएगा, आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में आएगा वही हमेशा के लिए आपका नंबर जो है कहलाएगा, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा। तो ये उसके बाद जो ये सेक्शन आता है वो आ जाता है सेक्शन 24 को ऑनरशिप का। ये काफ़ी लेंथी सा है, इसमें मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, लेकिन इसका जो मेन क्रक्स है इस वाले सेक्शन का वो यही है कि जो ये बताता है कि एक ट्रेडमार्क की जो है वो को ऑनर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, मतलब को ऑनर हम उन्हीं को कहते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि किसी और भी प्रॉपर्टी में जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है, हमारे घर हैं वही या प्लॉट वगैरह है, हवेली है कोई, तो उसमें जैसे हम 5, 7, 10 लोग या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा हम उसमें जॉइंट ऑनर्स होते हैं। सिविल लॉ जो है वो इसके लिए जॉइंट ऑनर्स का वर्ड यूज़ करता है, को ऑनर्स का वर्ड यूज़ करता है। तो यहाँ भी को ऑनरशिप का वर्ड यूज़ हुआ है फॉर दी ट्रेडमार्क, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी ही है और उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितनी कि आपकी वो ज़मीन जायदाद वगैरह इम्पॉर्टेंट है या वैल्यूएबल होती है। ये समटाइम्स ये उससे ज़्यादा यानी वैल्यूएबल होती है अगर ये गुडविल एक्वायर कर ले, ये एक बड़ा ब्रांड बन जाए, ये वेल नोन मार्क बन जाए, तो देन यू कैन सेल दिस मार्क इन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़। जैसे कि दुनिया में बड़े बड़े मार्क हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है एंड सो मैनी अदर्स। तो ये जो मैं इस सेक्शन के अंदर ये बताने लगा कि सेक्शन 24 जो है वो ये कहता है कि एक एप्लीकेशन के बहुत सारे ऑनर्स हो सकते हैं। उसमें एक सोल प्रोप्राइटर से लेके एक पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ लोग होते हैं, वो जितने पार्टनरशिप फर्म में होंगे उतने इसमें आएंगे। लेकिन अगर आप वो मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई,
जैसे कि मुख्तलिफ कवानीन में, जब मैंने पार्टनरशिप की एग्जांपल दी, उसमें भी एक लिमिटेड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है, आप एक एप्लीकेशन के 10 ओनर भी हो सकते हैं, 20 भी, 30 भी, कोई लिमिट नहीं है। ठीक हो गया जी। जितने लोग अप्लाई करेंगे वो कल को जब रजिस्टर्ड होगा तो वो सब उसके को ऑनर कहलाएंगे, वो उस ट्रेडमार्क के वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर यानी वो कहलाएंगे, वो 2, 5 और 10 और 15 हो। तो इसके बाद जो है वो अगला सेक्शन आता है, वो आम लोगों से तो इतना रेलिवेंट नहीं है। अगर कोई मेरे आम व्यूअर्स हैं जिनको कभी कभार ट्रेडमार्क के मामला से, या उनके कोई रेगुलर भी कोई लिटिगेशन चल रही है, या उनके कोई मामला था, तो उसको इन सेक्शन से ना होने के जो है वो बराबर वास्ता पड़ता है। तो ये सिर्फ जो लॉ स्टूडेंट हैं या द पीपल हु आर कमिंग इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, या फिर उनका ये इंटेंशन है कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या उन्होंने आईपी की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो ये कन्वेंशन एप्लीकेशन या फिर कन्वेंशन कंट्री का एक सेक्शन है, सेक्शन 25। ये भी काफ़ी लेंथी है, और इसमें मैं सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कन्वेंशन एप्लीकेशन और कन्वेंशन कंट्री और जो है ये इसकी एक तो डेफिनेशन दी गई है स्टार्ट में गालिबन सेक्शन 2 है, तो उसमें आपको कन्वेंशन एप्लीकेशन की भी डेफिनेशन मिल जाएगी, कन्वेंशन कंट्री की भी मिल जाएगी। बेसिकली ये पेरिस कन्वेंशन से जो है ये ड्रा हुआ है। तो पेरिस कन्वेंशन जो है वो हुई थी समथिंग 1983 में 1883 में। तो उसके जो सिग्नेटरी हैं, वहाँ पे अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है किसी एक कंट्री में, एक या एक से ज़्यादा में, तो वो कन्वेंशन एप्लीकेशन कहलाएगी, और वो जिस कंट्री में करेगा वो कन्वेंशन कंट्री मतलब कंट्री कहलाएगी। अगर कोई यानी यूके का रेजिडेंट है तो वो पाकिस्तान में भी कर रहा है या इंडिया में भी साथ कर रहा है, तो वो ये कन्वेंशन कंट्री कहलाएगी, और उसकी एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ रिसीव होगी वो कन्वेंशनल एप्लीकेशन होगी। ठीक हो गया जी। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन वो चूँकि मैंने आपको बताया कि हमसे रेलिवेंट नहीं है, या एक जो एवरीडे जिसको ट्रेडमार्क से कोई ना कोई वास्ता होता है उसका ये कंसर्न नहीं होता, ये उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो हर किसी को, ये उसी के जो है वो पहले के नहीं कंसर्न होता है कि जिसकी कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो कोई मामला चल रहा है, तो उसके से ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इस पे अलग से भी एक वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव टॉपिक है कि कन्वेंशन जो कंट्रीज़ हैं, और पेरिस कन्वेंशन एक खुद बहुत बड़ी सी यानी कन्वेंशन है, और उसके बैकग्राउंड है एक, और ये बुनियादी तौर पे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बनाई गई थी। यानी वो जो पेरिस में आज से कुछ 1.5 सदी पहले एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग या कन्वेंशन जो बुलाई जाती है वो इसीलिए बुलाई जाती है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये उसी के यानी उसका बैकग्राउंड यही था। तो हम आगे देखते हैं कि जो सेक्शन 26 है वो भी एवरीडे के यूज़ में नहीं आता। ठीक हो गया जी। इसलिए हम उसको भी डिस्कस नहीं करते, स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली कुछ हर लॉ में कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिनका यूजेज एवरीडे लाइफ में उनकी एप्लीकेशंस बहुत रेयर होती है। तो लिहाजा हम टाइम की सेव करते हुए अपने अगले टॉपिक पे, अपने अगले सेक्शन पे, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है जितना ही अनइम्पॉर्टेंट से पिछले वाला है, यानी सेक्शन 26 जितना अनइम्पॉर्टेंट है कि मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं कुछ टाइम बच जाए तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को दे दूँ सेक्शन 27 पे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जो कि एक एप्लीकेशन से भी डील कर रहा है या जो 1000 एप्लीकेशन को भी डील कर रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद से अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, क्योंकि फाइल करने का प्रोसेस ऐसा है, इजी है कि वो इन्हें कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां छोड़ जाती हैं, बेसिकली दे आर नॉट प्रोफेशनल।
तो वो कहते हैं जी कि लेकिन वो इन्हीं कंप्यूटर यूज़र होते हैं, इंटरनेट यूज़र होते हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये एक फैसिलिटी है तो चले हम इसको ट्राई कर लीजिए। तो वो जैसे भी होता है वो टीएम फॉर्म ऑनलाइन जाके आईपीओ की वेबसाइट पे वो कर लेते हैं। अब अप्लाई हो गया, तो अप्लाई होने के बाद का जो प्रोसेस है वो इवन उनके इलम में भी नहीं होता कि ज़ाहिर है वो एक स्टैचूट है, उसके अंदर उस एप्लीकेशन ने गवर्न करना होता है और फिर उसका वो सारा सिलसिला चलता है। तो वो फाइल होने के बाद जो है वो डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन इन ब्रांच में चली जाती है, जहाँ पे मुख्तलिफ इन क्लासों को मुख्तलिफ एग्जामिनर देख रहे होते हैं और वो हर एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करते हैं। तो हम इसलिए उनको कहते भी एग्जामिनर ही हैं, और लॉ में भी उनको एग्जामिनर ही कहा गया है, उनको ट्रेडमार्क एग्जामिनर कहा जाता है। तो ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन जो हो रही होती है वो इसी सेक्शन के अंडर होती है, जिसको सेक्शन 27 कहा जाता है। अब उस एग्जामिनेशन में करता क्या एग्जामिनर कि भाई वो देखते हैं कि ये इसके जो कंटेंट्स है एप्लीकेशन के, जो इसमें पर्टिकुलर्स फिल किए गए हैं, whether they are in accordance with law, in accordance with the requirement of IPO office and in accordance with the trademark ordinance and rules। अगर तो उसके अकॉर्डिंग है तो वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस में डाल देते हैं, यानी वो एक्सेप्ट हो जाती है। ये प्री एक्सेप्टेंस है फॉर द एडवर्टीजमेंट इन द ट्रेडमार्क जर्नल, तो वो डायरेक्ट चली जाती है। फिर आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस नहीं आता और आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ, वो बस जब आप वो आती है उसमें जर्नल में तभी आपको इतला होती है, या फिर अगर उसमें वक्त भी नहीं होती। ये उन लोगों की बात करूं जो खुद से डाल देते हैं, जिनको ये सारा प्रोसेस नहीं पता, तो बाद में वो देखते हैं जी कोई अपोजिशन अगर आ जाए तो ये कहाँ से आ गया और अब इसका क्या करना है। तो वो अपोजिशन के भी इसके बाद वाले मामले इसी चैप्टर में है अपोजिशन भी। तो लेकिन majority in several application you can say कि 7 out of 10 एप्लीकेशन जो है ट्रेडमार्क की, उनमें ये शोकस नोटिस इशू हो जाता है अंडर सेक्शन 27। तो वो शोकस नोटिस बहुत सारे लोगों को इशू होता है। मैंने आपको बताया कि हर 10 में से 7 एप्लीकेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शोकस नोटिस इशू होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई ना सिर्फ ये उन्होंने देखना होता है कि इसके कंटेंट्स देखें यानी ठीक है, बल्कि उन्होंने मैंने जैसे कि कहा कि उन्होंने ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस और रूल्स के अंडर ये भी देखना होता है कि ये जो एप्लीकेशन हम एग्जामिन कर रहे हैं ये कहीं हिट तो नहीं होती अंडर सेक्शन 14 एंड 17 फॉर द आइडेंटिकल मार्क, फॉर द सिमिलर मार्क, फॉर द डिसेप्टिव मार्क। ठीक है, ये सारा जो है वो इन जो सेक्शन 14 और 17 की रिक्वायरमेंट के अंदर जो अगर वो मिलती जुलती है, कहीं वो ऐसी है कि वो इन सेक्शन के अंदर जो है वो आ रही है, तो फिर वो साथ वो एक्स्ट्रा पेपर लगाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इन पेंडिंग है या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलती जुलती है, या अगर कोई चीज़ अमेंड करने वाली होती है फिर वो कहते हैं जी TM 16 जो है अगर उसके ज़रिए अमेंड करे एप्लीकेशन को। तो वो सो मैनी रिक्वायरमेंट होती थी जिसके अंदर देखी जाती है। तो फिर वो जब शोकाज आता है वो इसी सेक्शन के अंदर आता है। अच्छा, अब ये सेक्शन खुद में भी एक बड़ा इनकम्प्रीहेंसिव और एग्जॉस्टिव है। ये इसमें 1 से लेके तो गालबन भाईजान 7 तक सब सेक्शंस हैं, यानी इस अंडर सेक्शन 27 देयर आर 7 सब सेक्शंस जो कि बयान करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या 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 होना चाहिए, किस किस तरह से होना चाहिए। अब यही है कि मैं उनको 1 बाय 1 उसको डिस्कस इसीलिए नहीं किया कि जो कुछ उसके अंदर हो सकता है या होता है वो मैंने वैसे आपको अपने एक्सपीरियंस की और नॉलेज की बेस पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अब मेरे ख्याल से जो भी वीडियोस देखेंगे या जिन्होंने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशंस फाइल कर रखी हैं या उनको कभी ये ऐसे ऑब्जेक्शन लेटर जिसको आम जुबान में कहा जाता है कि जी ये सेक्शन 27 के अंडर का जो अब नोटिस आ गया, तो उनको तो ये अब बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जिनके आने वाले हैं उनको भी फिर जो ये वीडियो देख के समझ आ जाएगी, या जो पहले से इसको डील कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को हम इसी सेक्शन तक जो है वो स्टॉप करेंगे। आई होप कि ये ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। मेरी ऑलवेज ट्राई होती है कि वीडियो को मिनिमम रखा जाए, लेंथी ना किया जाए, ताकि आप लोग उसको देख लें, इंटरेस्ट लूज ना करें। क्योंकि मैं उनको अगर अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ तो अगर मैं कभी किसी टॉपिक पे वीडियो देखूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो विद इन 10 मिनट्स वाली वीडियो है वही देखी जाए और लेंथी में ना जाऊँ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट हो रहा होगा। आप अपने जो सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर पे मैं फिर आपको कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसके अगले आने वाली वीडियो जो कि अगले पोर्शन पे होगी, इसी चैप्टर के अगले सेक्शन पे होगी, उन वो भी आप तक जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़।